अच्छा इधर देखें, अब हमने काम स्टार्ट करना है आपका सबसे पहले न्यू एक्टिविटी पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह जाना है, ठीक है। आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह जाना, ठीक है। काम इतना ज्यादा नहीं है लेकिन चीजें आज काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बटन बना लिया, इसमें कुछ समझाने वाला कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर बटन पे ऑन क्लिक लगा लिया, स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे फंक्शन बना लिया, यहाँ पे कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी किस तरह क्रिएट करनी है। सबसे पहला काम ये है कि एक्टिविटी किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पे आते हैं, एक जावा क्लास बनाई, इसका नाम रख लिया सेकंड। इसका नाम क्या रख लिया, सेकंड। अभी इस क्या आ रही है, सिंपल एक जावा क्लास। अभी क्या आ रही है, सिंपल एक जावा क्लास आ रही है। इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, किससे बोला, जब भी एक्टिविटी बनानी हो किससे एक्सटेंड करते हैं, ऐप, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बन गई, दैट्स इट। उसके अंदर एक फंक्शन बस चाहिए, ऑन क्रिएट का, ठीक हो गया। और उसके अंदर हमने जस्ट क्या कॉल करना है, सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या करता है, आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ से कोई ना कोई फाइल अटैच करो, ठीक है। न्यू फाइल भी बनानी, इतना काम हो गया। फाइल बन गई, फाइल अटैच होगी। जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना जरूरी है। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनका मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना जरूरी है। करना कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन का टैग आ रहा है, इसके अंदर एक एक्टिविटी पहले से पड़ी है, कौन सी, मेन एक्टिविटी। सिंपली आसान सा तरीका, यहाँ पे टैग स्टार्ट किया, जिस ए लिखो उसने हिंट में दे दिया कि नहीं, पहले भी दे दिया था, ठीक है। और यह भी इसने हिंट में दे दिया, और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज। बस इतना काम करो, एक्टिविटी रजिस्टर होगी, एक्टिविटी क्या होगी है, रजिस्टर। यहाँ तक पॉइंट समझ आया। फाइल बनानी है, फाइल को एक्सटेंड करना है ऐप कॉम्पैक्ट से, ऑन क्रिएट करना और सेट कंटेंट व्यू का फंक्शन कॉल करना, ठीक है। अब इन सारे स्टेप्स का एक शॉर्टकट है। सर अब ये फ्रेम जो फ्रैगमेंट 1 है उसका ये बैकएंड बन गया है। अब मैंने रैंडमली अभी लगाई है, कोई नई फाइल ही लगाई, ठीक है। अभी अब कोई नई फाइल लगाई। जी, अब इसका हम शॉर्ट तरीका देखते हैं। एटलीस्ट आपको स्टेप्स पता होंगे, जब भी एक्टिविटी क्रिएट करते हो क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। आप इस तरह तो कभी नहीं करोगे ना, शॉर्ट तरीका यूज करोगे, है ना। ओके, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी। यहाँ से आपने हमेशा कहता हूँ कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट किया करनी है, एम्प्टी, ठीक है। इसका नाम मैंने रख लिया सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेकंड। जनरेट लेआउट फाइल भी बना दी इसने। बस जैसे यहाँ से करेंगे ना तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके, हम लोग फाइल में भी जाके बना सकते हैं। हाँ, वो तो ये सबसे आसान तरीका है। राइट क्लिक किया, न्यू, फाइल नहीं सी, नहीं ये सबसे इजी है। फाइल में तो बस इसमें दोनों चीजें ऑटोमेटिक बन जाएंगी। फाइल के ओपन न्यू ओपन किया, सारी चीजें मतलब फाइल में नहीं, वो न्यू प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। फाइल ये देखो, इससे फायदा क्या हुआ है, उसने क्लास बना दी, एक्सटेंड भी कर दिया, ऑन क्रिएट भी लगा दिया, लेयर फाइल भी अटैच कर ली, लेयर फाइल उसने ऑटोमेटिकली बना भी दी, ये भी बना दी, लेयर भी बना दी, जावा फाइल भी बना दी, ऐप कॉम्पैक्ट भी कर दिया, ऑन क्रिएट भी कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, ठीक है। यहाँ से उसने रजिस्टर भी कर दिया। ये पॉइंट समझ आया, वो भी स्किप करो, अभी स्किप करो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक्टिविटी बन गई, मेरे पास क्या होगी, आप एक न्यू एक्टिविटी बन गई, ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी मैंने बताया था स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला कहा जब हमने सीखना है कि हमारे पास क्या हो, ये मेन एक्टिविटी पे हम क्लिक करें स्टार्ट के बटन पे, तो आपका प्रोग्राम पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कर जाए। अब हमने क्या काम करना है, ये स्टार्ट का एक बटन आ गया, क्लिक लिस्नर आ गया, यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे यूजर क्लिक करे तो आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव कर जाओ। स्टार्ट पे क्लिक करने से आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे क्या कर जाओ, मूव कर जाओ, ठीक है। हमने सबसे पहले ये काम सीखना है कि 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन बन गई है, आपने शिफ्ट किस तरह होना, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी पे किस तरह से जाना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लास ही होगी इंटेंट के नाम से, हमारे पास क्लास ही होगी किस नाम से, इंटेंट के नाम से।
किसी भी चीज को आपने लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है, ओपन करना है, हमेशा एंड्रॉइड में आपके पास क्या यूज होगा, इंटेंट। हमेशा आपके पास क्या यूज होगा, इंटेंट होगा। ठीक है, इन एप्लीकेशन में आपने किसी भी कंपोनेंट को लॉन्च करना है, कोई सिग्नल सेंड करना है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, हमेशा आपका इंटेंट यूज होगा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन कोई गूगल मैप ओपन करना है, कोई कॉल करनी है, कोई मैसेज करना है, कोई कैमरा ओपन करना है, जिस तरह व्हाट्सएप में आप पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए गैलरी पे जाते हो, जितने भी आपके एक्शंस है, कौन सी क्लास कर रही होती है, इंटेंट क्लास। ठीक है, हमने फिलहाल इंटेंट को किस पर्पस के लिए यूज करना है, टू लॉन्च और स्टार्ट एन एक्टिविटी। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, इस तरह ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का। ठीक है ना, अब इसमें दो पैरामीटर्स दे, इसमें हमने क्या देनी है, दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर होगा कॉन्टेक्स्ट, जावा की जो फाइल नेम है डॉट दिस, पहला पैरामीटर आ गया किस एक्टिविटी से आप स्विच कर रहे हैं, पहला पैरामीटर आ गया किस एक्टिविटी से स्विच कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर गेस करो क्या होगा, किस पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, हम किस पे जा रहे हैं बताओ। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, ये एक इंटेंट बन गया जो कि बता रहा है मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जा रहा है। ये पॉइंट समझ आया। इसको जस्ट वन लाइन ऑफ कोड स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे वापस वन लाइन ऑफ कोड आएगा स्टार्ट एक्टिविटी, तो यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। टू लाइंस का कोड है जो कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कर है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, इसको रन करें तो अब क्या होगा, जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम पहली स्क्रीन से कहाँ पे चला जाएगा, दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है, आपका प्रोग्राम पहली स्क्रीन से कहाँ पे चला जाएगा, दूसरी स्क्रीन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा बस दो पैरामीटर्स हैं, आगे जाके इंटेंट को हम कैमरे के लिए, गैलरी के लिए, उसमें पैरामीटर डिफरेंट है। ठीक है, हमेशा इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके पैरामीटर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आया, जैसे न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोग्राम पहली एक्टिविटी से दूसरी पे चला गया। ठीक है, और जैसे ही बैक दबाएंगे तो दूसरी से वापस पहली पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको, जस्ट टू लाइंस, दो लाइनों का कोड है जो कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट करता है। क्लियर हो गया, ओके। अब हमने आज का काम करना है कि अब हमने फ्रैगमेंट्स को चेंज करना है स्वाइप की बेस पे, हमने फ्रैगमेंट्स को चेंज करना है किसकी बेस पे, स्वाइप की बेस पे। ठीक है, तो ना इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक आपकी फ्रंट एंड में क्या यूज होगा, कोई ना कोई फ्रंट एंड में से क्या यूज होते हैं, टैग्स। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या यूज होते हैं, टैग्स। कुछ फ्रंट एंड में आपके पास स्पेशल टैग यूज होंगे और बैक एंड पे आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई जावा क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें नहीं है, फ्रंट एंड में कौन सा टैग यूज होगा और जावा में किस क्लास से आपने उसको एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, दो चीजें। सो याद रखें, हम जाते हैं सेकंड एक्टिविटी में, हम जाते हैं इसकी लेआउट फाइल में। हम सबसे पहले हमने देखना कि हमारे पास वो कौन सा टैग है जो कि स्क्रीन को स्वाइपेबल बनाता है। हर स्क्रीन तो नहीं स्वाइप हो सकती, हर स्क्रीन स्वाइप नहीं हो सकती, तो सारी बात है कोई भी कोई ऐसा एक्सएमएल टैग अवेलेबल होगा जो कि स्वाइप लेफ्ट और राइट करवा सकता है। जिस तरह हर लेआउट स्क्रॉल अप और डाउन नहीं कर सकता, सिर्फ स्क्रॉल व्यू कर सकता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे कोई एक्सएमएल टैग यूज होगा जो कि अलाउ करेगा कि आप अपने फ्रैगमेंट्स को लेफ्ट और राइट स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टैग का नाम है व्यू पेजर, उस टैग का नाम क्या आ रहा है, व्यू पेजर के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास आपका क्या आ गया, टैग आ गया। ठीक है, इसको मैंने हाइट भी मैच पेरेंट और विड्थ पे कितनी दे दी, मैच पेरेंट, आईडी मैंने इसको दे दी पेजर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्या आ गया, स्क्रीन का पोर्शन आ गया जहां पे फ्रैगमेंट लोड करने हैं और यूजर स्वाइप की बेस पे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, मैंने व्यू पेजर का साइज कितना रखा है, तो इसका मतलब यूजर पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप कर सकता है। क्या आप व्यू पेजर का साइज 50% रख सकते हैं,
70 रख सकते हो। तो अगर 70 रखा तो स्वाइप सिर्फ और सिर्फ 70 पे चलेगा। फ्रंट एंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये स्वाइप किस तरह का होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे के लिए स्क्रोल व्यू था, लेफ्ट राइट के लिए व्यू पेज। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल स्वाइप है। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया सबको कि फ्रंट एंड में टैग कौन सा यूज होगा, व्यू पेज। और हमेशा से हम काम करते हैं जो हम फ्रंट एंड में टैग क्रिएट करते हैं बैक एंड में उसका क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर दोनों को कनेक्ट करने के मैंने बताया था ये आपका हर जगह यूज होगा। कौन सा फंक्शन था, फाइंड व्यू बाय आईडी, और इधर आ जाएगा r डॉट id डॉट पेज। ठीक हो गया, ये बैक एंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन कर। ठीक है, अब ना हमारे पास एक और जावा क्लास यूज होगी जो कि उस स्वाइप्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये तो व्यू पेजर आ गया ना जिसके अंदर फ्रेगमेंट लोड होने हैं। स्वाइप करने पे लेफ्ट हुआ है या राइट हुआ है, अगला लोड करना है, पिछला लोड करना है, टोटल फ्रेगमेंट्स कितने हैं, वो सारे के सारे काम कौन हैंडल करेगा, उसके लिए जावा क्लास चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए, जावा क्लास चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक जावा क्लास क्रिएट करनी है जो कि स्वाइप के कंट्रोल्स को हैंडल करे। क्लास का नाम क्या रख लें, स्वाइप रख लें ताकि आप लोगों को याद रहे, या स्वाइप कंट्रोल रख लेते हैं। ठीक है, जो कि स्वाइप को कंट्रोल करे। अभी ये क्या है, सिंपल जावा क्लास। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी न किसी प्री डिफाइंड क्लास से। तो याद रखो हमेशा फंक्शनैलिटीज के लिए हम किसी न किसी प्री डिफाइंड क्लासेस से पूरे कोर्स में एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर फ्रैगमेंट से एक्सटेंड करोगे तो क्या बन गया, ऐप कंपेयर से एक्सटेंड करोगे क्या बन गया, एक्टिविटी। ठीक है, जब इसको आपने एज अ स्वाइप कंट्रोल के लिए सिलेक्ट करना है तो आप लोग एक्सटेंड करोगे फ्रैगमेंट पेजर अडॉप्टर। आप लोग किससे एक्सटेंड करोगे, फ्रैगमेंट पेजर अडॉप्टर। ठीक है, तो पहली दफा आपको ये एरर आया कि स्वाइप को एक्सटेंड करने से आपको ये रेड लाइन आ गई। एक्सटेंड करने से क्या हो गया, रेड लाइन आ गई। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, हम किसी पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करते हैं और उसमें कुछ फंक्शंस ओवरराइड करना जरूरी है, कुछ फंक्शंस ओवरराइड करना कंपलसरी या जरूरी है। ठीक है, जिस तरह ऑन क्रिएट हमने ओवरराइड किया था, लेकिन ना भी करो तो काम हो जाएगा, लेकिन लेयर फाइल में अटैच होगी, चल जाएगी, एक वाइट स्क्रीन आएगी, लेकिन कुछ भी लेआउट आपका अटैच नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे जाकर हम डेटाबेस में भी काम करेंगे, ब्रॉडकास्ट में काम करेंगे, सर्विसेज में करेंगे, कुछ फंक्शंस ओवरराइड करना कंपलसरी, कुछ फंक्शंस ओवरराइड करना कंपलसरी। आपने प्रेस करना हमेशा की तरह या तो इस रेड बल्ब पे क्लिक कर लें, या फिर इस शॉर्टकट की क्या बताई हुई है, और प्लस एंटर। हिंट्स में क्या शो कर रहा है, तो ये दो फंक्शंस चाहिए हमें, क्या चाहिए, दो फंक्शंस चाहिए। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। अभी भी एरर दे रहा है, बताता हूँ, फंक्शन पे भी फंक्शनैलिटीज बताता हूँ क्यों जरूरी। ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है, ऑल्ट एंटर किया, यहाँ पे ऑप्शन के लिए क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, एक आपको कंस्ट्रक्टर भी लाजमी चाहिए, कंस्ट्रक्टर भी लाजमी चाहिए। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं, फिर इस फ्रैगमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर इस काउंट को डिस्कस करते हैं, फिर करते हैं कि इनमें कोड आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आ गया कंस्ट्रक्टर, यानी ये आप इसका जब भी कभी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ये दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वो क्या मांग रहा है, फ्रैगमेंट मैनेजर। ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में क्या मांग रहा है, तो जब भी कभी किसी भी जावा क्लास में आप इस स्वाइप कंट्रोल का SW के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पैरामीटर में हमेशा क्या देना पड़ेगा, देख लो फ्रैगमेंट मैनेजर। अब याद है कि फ्रैगमेंट मैनेजर किस तरह आता था, बस मैंने कहा था प्री डिफाइंड फंक्शन है, बना हुआ है, दे रहा है, बस फंक्शन नाम बताओ, जस्ट इतना लिखो, गेट सपोर्ट लिखो, आपको हिंट में दे देगा। ठीक है, तो देखो जब आपने फ्रैगमेंट स्वाइप की बेस पे लोड करने तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ी है, मैनेजर की। ठीक है, यानी काम याद रखें, फ्रैगमेंट का जब भी काम हो रहा है कहीं ना कहीं मैनेजर की जरूरत हमेशा पड़नी, कहीं ना कहीं मैनेजर की जरूरत पड़नी। आगे जाके गूगल मैप फ्रैगमेंट करेंगे वहां पे भी मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके आप डायलॉग फ्रैगमेंट करेंगे वहां पे भी फ्रैगमेंट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए था, फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, सुपर याद है, खाली सुपर क्या करता है, पेरेंट या कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो ये इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जरूरी है क्योंकि इसके पेरेंट को या फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर को मैनेजर का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, पेजर अडॉप्टर को मैनेजर का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का और कोई काम नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई डाटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड लिख सकते। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा इन दो फंक्शन में हो रहा है जिन्होंने सारी चीजें हैंडल करनी। हमारे पास एक फंक्शन है किस नाम से, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो ये क्या कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। गेस करो गेट काउंट क्या ले रहा होगा और क्यों जरूरी है। तो काउंट करो कौन से नहीं, फ्रैगमेंट नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। गेट काउंट इसलिए जरूरी है ताकि हमारे उस व्यू पेजर को पता हो टोटल 4 है, चौथे पे चला गया तो चौथे से आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल स्टार्ट पहले पे आ गए तो पहले से पीछे नहीं जा सकता। तो वो जो काउंट को फिक्स करना है वो कौन सा फंक्शन कर रहा है, गेट काउंट। ये लॉजिक समझ आई क्यों जरूरी है, ताकि आपको रेंज पता हो कितने नंबर ऑफ पेजेस है, कितने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक हमने कितने शो कर दिए, 3। हम सिंपली यहाँ 0 की जगह क्या करते हैं, 3 कर। यहाँ तो क्लियर हो गया, कट काउंट अच्छे से समझ आ गया। व्हाट्सएप में कितने होते हैं, 4। तो उन्होंने कोड में क्या रिटर्न किया, 4। फेसबुक में कितने होते हैं, 5। उन्होंने कोड में क्या रिटर्न किया, 5। इंस्टाग्राम में नीचे 2 होते हैं बस, तो उन्होंने क्या रिटर्न किया। ये पॉइंट क्लियर है। गेट काउंट पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ, वो एक अकाउंट का होता है, एक वो न्यूज़फीड का होता है। और मतलब यानी जितने नंबर ऑफ आपके पास पेजेस हैं उतना आपका क्या हो जाएगा, गेट काउंट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया अच्छी तरह के नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है, ये आ रहा है गेट आइटम। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे आपने कोई ना कोई फ्रैगमेंट रिटर्न करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई ना कोई फ्रैगमेंट रिटर्न करना। ठीक है, अब पॉइंट ये कि 1 रिटर्न करें, 2 रिटर्न करें या 3 करें, ये पहले 1 किस तरह हो, बाद में 2 किस तरह हो, एंड पे 3 किस तरह हो, ये हमने डिसाइड कैसे करना। ठीक है, ये ध्यान से सब समझिएगा। रिटर्न टाइप क्या है इसकी, नाम क्या है, और यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है इंट पोजीशन के नाम से। सारा का सारा मैजिक ये पोजीशन हैंडल करेगा। पोजीशन की बेस पे आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे फ्रैगमेंट 1 करना है या 2 करना है या 3 करना है। इस पोजीशन की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0। इस पोजीशन की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0। आपकी मर्जी है 0 पे आप कौन सा फ्रैगमेंट रिटर्न करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, फ्रैगमेंट 1। ठीक है, तो किस तरह कोड में चेक लगाएंगे, वेरी गुड, इफ क्या लगाएं, इफ पोजीशन 1 0, इस तरह लिख दो। क्या लिखूं, स्टार्टिंग 0 है, स्टार्टिंग 0, तो यहाँ क्या लिखूं, 0 लिख दूं। हाँ यार इफ एल्स नहीं भूल गए, डबल इक्वल टू 0 बोलो ना। हाँ तो ये बोलो भी, ये समझ आता है। ये कोड आपका डिफाइन कर रहा है फर्स्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, ये कोड क्या डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट फ्रैगमेंट। तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने नाम क्या रखे थे बोला, फ्रैगमेंट 1। फ्रैगमेंट 1 इस तरह ये ऑब्जेक्ट कल क्रिएट किया था। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा फ्रैगमेंट 1 आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट समझ आया, ओके। अब जैसे यूजर, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, स्वाइप लेफ्ट करते हो, जैसे यूजर क्या करता है, स्वाइप लेफ्ट करता है, तो याद रखें ये इसका बाय डिफॉल्ट फीचर है। स्वाइप लेफ्ट करोगे तो पोजीशन की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होगी, स्वाइप राइट करोगे तो पोजीशन की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, तो जी पहला फ्रैगमेंट लोड हो, जैसे ही मैंने स्वाइप लेफ्ट किया पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 पे कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना चाहते हैं, 2 वाला। हमने चेक लगाया इफ पोजीशन डबल इक्वल टू 1, तो अब किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो,
which fragment 2 is equal to new fragment, और यहाँ पे क्या कर दिया 2 को रिटर्न। अगर पॉइंट को हो गया क्लियर। सर इसमें जो पोजीशन है उसको हमने 0 तो इनिशियलाइज किया नहीं ये खुद होता ओवर आएगा ना, पेरेंट से आया फंक्शन, तो इसकी फंक्शनैलिटी आप कस्टमाइज भी नहीं कर सकते, ये क्या आनी है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब इसी तरह क्या तीसरा भी एल्स इफ बन जाएगा पोजीशन डबल इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो याद रखें इस पोजीशन की रेंज होती है बिल्कुल इंडेक्स की तरह, 0 से लेके साइज -1 या काउंट -1 तक। तो इस पोजीशन की मैक्स वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। देखो साइज -1 या काउंट -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2। तो एल्स लगाइए, एल्स इफ लगा दें एल, क्योंकि हमें श्योर है अगर ना ये 0 हुआ ना 1 हुआ तो 100% है कौन सा होगा फ्रैगमेंट, मतलब यानी पोजीशन की वैल्यू 2 होगी, और हमने कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है फ्रैगमेंट 3 का। ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट समझ आया। इस स्वाइप कंट्रोल क्लास का फीचर समझ आया। इसने एक तो बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कौन से हैं, कौन सा फ्रैगमेंट आपने कब लोड करना है। अगर फ्रैगमेंट 2 चल रहा है पोजीशन की वैल्यू कितनी है 1, जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और कौन सा लोड हो जाएगा 2 से 3 पे चला जाएगा। जैसे ही 2 पे रहते हो आप स्वाइप राइट करोगे पोजीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 होके कितनी 2 से 1 हो जाएगी, अभी 2 पे हो, अभी 2 पे हो, फ्रैगमेंट 2 पे हो, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी है 1। जैसे स्वाइप राइट किया पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी 0, और फ्रैगमेंट कौन सा लोड हो गया 1। ये पॉइंट समझ आया। तो इस क्लास ने ये सारा का सारा काम करना है। इस क्लास ने सारा का सारा क्या हैंडल करना है, बैकएंड के फ्रंट एंड, बैकएंड। इस वाले पेजर ने क्या करना है उसका सारा का सारा फ्रंट एंड, ठीक है। यानी पेजर आपका सारा फ्रंट एंड हैंडल कर रहा है, स्वाइप कंट्रोल आपका सारा। तो गैस करो सिर्फ आखिरी काम क्या रह गया होगा, इन दोनों को किसी तरह से अटैच करना है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए पेजर डॉट सेट अडॉप्टर, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं सारा रिपीट करता हूँ। ओके, सबसे पहले फ्रंट एंड में जो टैग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आप स्क्रीन को स्वाइपेबल बना सकते हैं, वो कौन सा है व्यू पेज, ठीक है। हमने जावा में हमेशा यही काम करते हैं, फ्रंट एंड में एक्सएमएल टैग और जावा में उस क्लास का, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट बना के इस तरह ये काम क्या करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन। तो ये तो क्लियर होगा कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके फ्रंट एंड की, ठीक है। कितनी स्पेस देनी है उसे, कहाँ पे स्वाइप करना है। फिर मैंने कहा ये क्लास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल है आपके फ्लो को या बैकएंड को हैंडल करने के लिए। क्लास का नाम क्या है, तो ये मैंने स्वाइप कंट्रोल का क्या बना लिया ऑब्जेक्ट बना लिया कि नहीं, ठीक है। अब पीछे काम क्या रह गया, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को आपस में अटैच या कनेक्ट करना, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए वन लाइन ऑफ कोड है पेजर डॉट सेट अडॉप्टर। कौन सा कोड है पेजर डॉट सेट अडॉप्टर, और यहाँ पे SW का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। एक्टिविटी में सिर्फ ये काम करना है, उसका बैक एंड और फ्रंट एंड कनेक्ट करना है। फ्रंट एंड बता रहा है कितने पोर्शन पे यूजर फिंगर से स्वाइप कर सकता है, और बैक एंड बता रहा है किस वक्त कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है या किससे किस फ्रैगमेंट पे आपने जाना है, या कितने नंबर ऑफ टोटल फ्रैगमेंट्स आपके पास है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखो लास्ट में फ्रैगमेंट फुल स्पेस बनाया था ना, लेकिन फ्रेम लेआउट कितना था 80%, तो कितने जगह पे शो हुआ, हाँ, तो ये भी छोटा हो जाएगा उसके मुताबिक। अगर आप कम स्पेस अगर रिस्पॉन्सिव बनाए तो वेट लगा हो सकता है ना, 90% हो गया थोड़ा कम हो जाएगा। देखो जिस तरह फ्रेम लेआउट में वो फ्रेम फ्रैगमेंट कितनी स्पेस ले रहा था 80%। अभी व्यू पेजर का साइज कितना दिया और अब फ्रैगमेंट कितनी देगा 100। अगर व्यू पेजर को 40% है तो फ्रैगमेंट कितनी स्पेस लेगा 40%। तो ये जो फ्रैगमेंट लोड होना होता है डिपेंडेंट होता है कि कितनी स्पेस आप दे रहे हो। क्या व्हाट्सएप में पूरी स्क्रीन ले रहा है, 85% ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह डिपेंडेंट होता है। पॉइंट समझ आया। ले जी, हम न्यू एक्टिविटी पे गए, इस पहला फ्रैगमेंट आ गया फुल स्क्रीन, ऐसे ही है। पोजीशन की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में 0 पे। देखो मैंने कोड में कौन सा फ्रैगमेंट किया
तो क्या 1 लोड हो गया कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? मैंने थ्योरेटिकल तक जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 1, और 1 पे कौन सा फ्रैगमेंट है? 2। तो ये देखो जैसे स्वाइप किया फ्रैगमेंट 2 लोड हो रहा है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है। अब पोजीशन की वैल्यू कितनी है जी? अब फ्रैगमेंट आ गया 2, ठीक है। अब पोजीशन की वैल्यू कितनी है? 1। जैसे मैं फिर स्वाइप करूंगा वैल्यू कितनी हो जाएगी? और एल्स चलेगा, और एल्स पे कौन सा फ्रैगमेंट आ जाएगा? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैंने बताया कि आपने काउंट कितना बताया? 3। तो काउंट का मतलब ये है कि इस पोजीशन की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो अब आप मजीद स्वाइप राइट नहीं, ये वो काउंट है। समझ आई? इस तरह भी करके दिखा, समझ आएगी नहीं? अब अगर यहाँ पे आए, अब काउंट की वैल्यू कितनी है? 0। अब यहाँ से आप फर्दर लेफ्ट, यहाँ तक पॉइंट समझ आया? तो स्वाइप वाला काम अच्छी तरह क्लियर हुआ कि नहीं? अगर 6 पेजेस हो तो फिर भी काम हो जाएगा कि नहीं? बताओ, मतलब 3 ये रिपीट कर लेते हैं। सिर्फ क्या आएगा? ये इधर आपके पास 6 आ जाएंगे, और इधर आपके पास कुछ और इफ एल्स, मतलब इधर हम एक एल्स इफ लगा लेते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं 3, इधर कर लेते हैं 4, और ये एल्स हो गया। क्लियर हो गया जी सबको? इसमें ऑब्वियसली 5 आ जाएगा ना। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो नहीं, मैंने वही रिपीट कर दिया ना। उसके बाद फिर 1 2 और 3 आ गए। आप मतलब 1 2 3 की जगह 4 5 6 भी बना सकते हो, कोई मसला तो नहीं है। तो मैं सैंपल के तौर पे वही रिपीट कर रहा है, आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी पेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ तक स्वाइप समझ आ गया? अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसकी दे दी 350, जो आपका वाला पॉइंट है 350 dp। अब जो सिर्फ आपके पास लोड होगा वो कितने पोर्शन में लोड होगा? 350 dp। हाँ स्वाइप, और फ्रैगमेंट भी उतनी जगह पे लोड होगा, सिर्फ इतनी जगह पे शो होगा कि नहीं? ये पॉइंट समझ आया? अब व्हाट्सएप की तरह हमने चेंज करना है। सबसे पहले दूसरा फ्रैगमेंट लोड हो, जैसे ऐप ओपन करो ये वाला लोड हो, यहाँ से लेफ्ट भी जा सको, यहाँ से राइट भी जा सको। अगर हम इसके ये वाला कोड करते हैं तो सबसे पहले दूसरा फ्रैगमेंट लोड हो जाएगा कि नहीं? काम हो गया हमारा। क्या क्या हम पे दूसरे से वापस पहले पे जा सकते हैं? हमें कुछ ऐसा करना है कि ये कोड तो सेम रहे, लेकिन ये पोजीशन की स्टार्टिंग वैल्यू 0 की बजाय क्या हो? 1। तो उसके करने का तरीका ये है, जैसे एक लाइन का कोड, पेजर डॉट सेट करंट आइटम। कौन सा फंक्शन है? पेजर डॉट सेट करंट आइटम, वो रख दी 1। अब पोजीशन को स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी भला? 1। ठीक है। तो जैसे ही आपकी ऐप चलेगी सबसे पहले कौन सा फ्रैगमेंट लोड हो जाएगा? 1। अब वो 1 से पोजीशन 2 भी हो सकती है, 1 से पोजीशन 0 भी हो सकती है। तो व्हाट्सएप इस तरह काम, हाँ वो इस तरह का होगा, ठीक है। ताकि आप चैट से पीछे वापस भी जा सकते हैं और चैट से आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, पेज 2 आ गया। देखो यहाँ से मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ, यहाँ से राइट भी जा सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर मैं इस पूरे फ्रैगमेंट की जगह जैसे फुल स्क्रीन पिक्चर लगा दूं, क्या गैलरी बन गई? तो गैलरी इस तरह यही है क्या? नहीं ऐसे होता है ना गैलरी में, ये ऐसे। चलो मैं एक तो लगा के दिखा देता हूँ। फ्रैगमेंट 1 में ये है, 2 में मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट व्यू की जगह यूज कर दिया। इमेज के लिए क्या था भला? इमेज व्यू, ठीक है। टैग लिया इमेज व्यू के नाम से, उसको मैच पेरेंट कर दिया, मैच पेरेंट कर दिया। गैलरी में 2 चीजें होती हैं, या तो कलर उन्होंने बैकग्राउंड व्हाइट यूज किया होता है या कलर ब्लैक। तो हमने रैंडमली फिलहाल ब्लैक यूज कर दिया, ठीक है।
सोर्स में मैं ये कोई यहाँ से पिक्चर कोई रैंडमली कोई भी उठा लेता हूँ, ये पिक्चर है, कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दी, सोर्स में दे दिया हमने पिक्चर, ऐसी होती है गैलरी। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब आपकी जब एप्लीकेशन रन होगी तो ये एक किस्म का आपको गैलरी टाइप का व्यू देगा, आपको एक किस्म का गैलरी टाइप का फोल्डर फोल्डर के अंदर जो पिक्स हमने आगे पीछे कर दी वो व्यू दे रही है। फोल्डर वाला तो भी काम आगे वो आगे लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यूज, वो उनमें काम होगा, ठीक है। क्योंकि इसे मैच प्रिंट कर लेते हैं, आइडिया हो गया आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो गैलरी वाला फीचर आपका एक्चुअली कुछ इस तरह से काम, ये आ गया जी, ऐसी ही होती है गैलरी, ठीक है। इस तरह आपकी पिक्चर्स स्वाइप हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट समझ आया। अब छोटा सा एक और पॉइंट देखें, हमेशा स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी हो रही है, ठीक है। जिस एक्टिविटी को आपने स्टार्टिंग एक्टिविटी बनाना है, सिर्फ क्या करना है, ये इंटेंट फिल्टर के 2 टैग्स आ रहे हैं, जस्ट इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पर आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अब ये वाली एक्टिविटी को एक्सपोर्टेड हमने कर देना है ट्रू, ठीक है। ये स्टार्टिंग एक्टिविटी को हमने हमेशा एक्सपोर्टेड ट्रू करना होता है, ठीक है। अब मेरी स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी बन गई है, जैसे एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा कौन सी सबसे पहले चलेगी, ये बस मैनिफेस्ट में इतना सा काम है। आप ये चेंज करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग एक्टिविटी है वो आपकी चेंज, आपकी स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो सबसे पहले सेकंड एक्टिविटी चली है, समझ आ गया कि नहीं, ओके मैं दोबारा करता हूँ। अगर ये इंटेंट फिल्टर के टैग मेन एक्टिविटी में आ जाए तो अब सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी चलेगी, और अगर ये सेकंड में आ जाए तो सेकंड, अगर लॉगिन में आ जाए तो लॉगिन, तो स्लैश एक्टिविटी में पहले आ जाए तो स्लैश। तो इस तरह से हम मैनिफेस्ट से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में 5 एक्टिविटीज हैं, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी रन होनी है। नेक्स्ट हमारे पास काम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास लिस्ट व्यू का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काम आएगा, वो हमने काम किस पे करना है, आपकी लिस्ट व्यू पे करना है, ठीक है। अब लिस्ट व्यू आपका किस तरह का टॉपिक है, या किस तरह के फीचर या किस तरह की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लिस्ट व्यू, लिस्ट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या वैसे कुछ एलिमेंट्स पढ़े, डिफरेंट क्या होता है, लिस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने का पर्पस सबसे बड़ा क्या है, जब आपके पास एलिमेंट्स का डिजाइन सेम है, जब आपके एलिमेंट्स का डिजाइन या नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, तब आप लोगों ने फ्रंट एंड में लिस्ट व्यू यूज करनी है, तब आप लोगों ने फ्रंट एंड में लिस्ट व्यू यूज करनी है। लिस्ट व्यू यूज करने का सबसे मेन एडवांटेज क्या है, वो जो आप बात कर रहे हो, हम एक दफा लेआउट क्रिएट करेंगे और उस लेआउट को जितने मर्जी दफा इस्तेमाल या शो करवा सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, आप लोग नया फोन लो, जैसे कॉन्टेक्ट्स वाली ऐप ओपन करो, उसमें कोई इमरजेंसी 5-6 कॉन्टेक्ट्स आ रहे होते हैं कि नहीं, ऐसे ही है। क्या सबका लेआउट सेम होता है कि नहीं, सबका लेआउट सेम होता है। क्या सबके अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, एक आइकन आ रहा होता है, एक नाम आ रहा होता है, उसका फोन नंबर आ रहा है। क्या सब में 3-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, सबका लेआउट सेम होता है। जैसे आप बाकी सारे फोन इंपोर्ट करते हो, 500 फोन नंबर इंपोर्ट किए, तो अब पहले लिस्ट में 8 एलिमेंट्स आते हैं, अब कितने आ गए, 508। क्या सबका लेआउट सेम है, सबका नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सेम आ रही, तो तब आप हमेशा लिस्ट भी यूज करनी है। लिस्ट भी आपको हेल्प करती है, आप एक दफा अपना फ्रंट एंड दबा लें, डिजाइन कर लें, फिर आपके पास 5 एलिमेंट आए हैं तो 5 रोज फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो जाए, 50 एलिमेंट्स आए तो 50 रोज फ्रंट एंड में क्या हो जाए, डिस्प्ले। ये हमारी लिस्ट व्यू का काम है, हमारे पास किसका काम है, लिस्ट व्यू का। यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ, लिस्ट व्यू का पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह के नहीं,
आज हम फिलहाल एक बेसिक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कस्टमाइज लिस्ट व्यू करेंगे, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी तरह की आपने लिस्ट व्यू शो करें। देखो जो भी न्यूज़ फीड चल रही है वो लिस्ट व्यू है। क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, हर एक में लेआउट सेम, सारे आइटम का सेम होता है कि नहीं? हर एक में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं कि नहीं? लेकिन इनका डाटा बस क्या होता है? चेंज। ठीक है, जब लेआउट एक बार बार आप कहीं भी रिपीट होता देखो ना, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि बैकएंड पे क्या यूज हुआ है, इंटरनेट में लिस्ट यूज। ज्यादा क्लियर हो गया? तो जी, जब भी आपने लिस्ट व्यू क्रिएट करनी है आपके पास हमेशा 5 स्टेप्स होंगे। आपके पास हमेशा क्या होंगे? 5 स्टेप्स होंगे, ठीक है। जब भी आप लोग लिस्ट व्यू क्रिएट करोगे आपके पास क्या होंगे? 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम, सबसे आसान काम, क्रिएट लिस्ट व्यू टैग एंड। जावा में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम यह है कि आपने कितने पोर्शन में लिस्ट व्यू शो करवानी है, तो आप क्या करो, फ्रंट एंड में जाके बिल्कुल व्यू पेजर की तरह एक टैग लो और बैकएंड में उसका फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ क्या करो, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करो, जो हम हमेशा से काम करते हैं, ठीक है। तो ले जी, इस दफा जो एलिमेंट स्क्रीन को स्क्रॉल व्यू की तरह, अच्छा ये एक किस्म का स्क्रॉल व्यू का चाइल्ड है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास जो टैग यूज होगा उसका नाम है लिस्ट व्यू। टैग यूज होगा उसका नाम क्या होगा? लिस्ट, ठीक है। इसको फिलहाल मैंने विड्थ, हाइट और आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दे सकते हैं, 70%, 80%, 90%, 20%, कोई इशू तो नहीं है। और तीसरा इसको हमने क्या दे दी? आईडी। आईडी हम देते हैं नंबर्स, एक नंबर्स की लिस्ट आ रही है, नेम्स की लिस्ट आ रही है, ठीक हो गया। फ्रंट एंड में जैसे टैग आ गया, कितने पोर्शन में आपने लिस्ट व्यू शो या डिस्प्ले करवाना, क्लियर? ठीक है कि नहीं? ओके, बैकएंड में क्या होगा? और ऑब्जेक्ट नेम क्या रख लूं? नेम्स की लिस्ट, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच क्या है, कितनी दफा तो बताइए, जो यहाँ पे आईडी लिखी है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद क्या आएगा? पहला स्टेप सिंपल सा, पहला स्टेप सिंपल सा, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने करना है, क्रिएट फ्रंट एंड फॉर वन रो, एक रो का फ्रंट एंड डिफाइन करना है। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा XML फाइल चाहिए, तो क्या चाहिए होगी? एक्स्ट्रा XML फाइल चाहिए, ठीक है। तो फाइल हमारे पास हमेशा कहाँ आती है? फ्रंट एंड वाली लेआउट में। राइट क्लिक, न्यू, डियर टू सोर्स फाइल। इसका नाम क्या रखना चाहते हैं? एक रो का लेआउट, रो रख रहे हैं, इसका नाम हमने क्या रख लिया? रो। यहाँ पे फिलहाल आपको पता है, जस्ट मैंने एक फोन नंबर, एक यूजर का नाम डिस्प्ले करना है, तो हमारा काम टेक्स्ट व्यू से भी चल जाए, एक टेक्स्ट व्यू से हमारा काम अचीव हो सकता है, ठीक है। अब हम चीजों को सिंप्लीफाई रख रहे हैं, इसको अगर शो करवाएं तो हमारे पास ये एक रो का लेआउट आ गया। आगे जाके हम इस लेआउट को कस्टमाइज भी करेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड पे पिक्चर, ऊपर नाम, नीचे फोन नंबर, राइट साइड पे कॉल का बटन, मैसेज का बटन, वो लेआउट आपकी मर्जी का होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंपल लिस्ट व्यू से सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो, हमेशा इन 5 स्टेप्स को आपने क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो गया? हमने क्या क्रिएट कर लिए? फ्रंट एंड और फाइल, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है? क्रिएट बैक एंड क्लास फॉर डाटा। डेटा स्टोर करने के लिए बैक एंड क्लास चाहिए। जैसे अगर स्टूडेंट का डाटा होता, जो हमने जावा में काम किया था, स्टूडेंट की क्लास बनानी पड़नी थी कि नहीं? टीचर का होता तो टीचर की क्लास बनानी पड़नी थी, ठीक है। किसी चीज का भी होता तो हमें उसकी स्पेसिफिक कोई ना कोई क्लास वगैरह बनानी पड़े। तो हमारे पास ये है कि जो अडॉप्टर क्लास है, ये क्या कर रही है? सारे के सारे एलिमेंट्स को, ये इन सारे स्टेप्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्लियर हो गया जी? ओके,
अब जो हमारे पास काम रह गया वो क्या है, एक अडॉप्टर क्लास बनानी, उसका नाम है अरे अडॉप्टर। उसका नाम क्या आ रहा है, अरे अडॉप्टर। टाइप इसकी आ रही है स्ट्रिंग। किस टाइप का डाटा हम शो कर रहे हैं, स्ट्रिंग का। इसका नाम एडीपी कुछ भी रख लिया, इज इक्वल टू न्यू अरे अडॉप्टर। अब इसमें टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। इसमें आपके पास कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट। पहला पैरामीटर क्या आ गया, कॉन्टेक्स्ट। गेस करो बाकी 2 पैरामीटर्स क्या होंगे। एक तो अरे का नाम हो जाएगा जो आपका डाटा है, और एक क्या हो जाएगा जो डाटा का layout है। ठीक है, लेआउट हमेशा इस तरह आता है, आर डॉट लेआउट डॉट रो। ये सेकंड पैरामीटर हो गया। और थर्ड पैरामीटर हमारे पास होगा क्या, अरे अरे किस नाम से अरे, ठीक है। ये हमारे पास अडॉप्टर इज रेडी। सारा काम हो गया, लिस्ट रेडी है, डॉक्टर रेडी। अब लिस्ट और डॉक्टर को आपस में क्या करना है, अटैच करना। सिंपली करेंगे नेम्स डॉट सेट अडॉप्टर, तो यहाँ पे एडीपी पास कर दिया। इतना जावा में से 2 लाइनों का काम था, लेकिन आपको 5 स्टेप समझ आने चाहिए, ठीक है। यानी जब नेक्स्ट जो क्लास में हम पूरी कस्टमाइज लिस्ट व्यू करेंगे, उसमें काफी लेंथी काम होगा, डॉक्टर का लेंथी काम होगा, लेआउट का भी होगा, डाटा की मॉडल क्लास होगी, उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सर्टिफिकेटर बनाएंगे। लेकिन स्टेप्स आपके पास हमेशा इसी तरह के ही इस्तेमाल। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको मेरी, सही है। क्रिएट बैकएंड वाले को इस्तेमाल आएगा और बात ये एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि ये बैकएंड क्लास का मतलब है स्ट्रिंग की क्लास, जिसके अंदर एक नेम सेव हो सकता है, यानी जिसके आप अरे बना सकते हैं। अब जैसे हमारे पास डाटा होता है चैट, जिसके अंदर नाम है, टाइम है, मैसेज है, 3 आइटम आती। अब स्ट्रिंग में तीनों तो नहीं सेव हो सकते ना, एक कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी। हाँ, एक कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो वो कस्टम क्लास ये आ गया। नाम ही सेव हो गया। अभी फिलहाल एक प्रॉपर्टी शो आगे आगे कस्टमाइज में पिक्चर लगा दो, तस्वीरें, टेक्स्ट लगा दो, 5-6 एलिमेंट्स दे दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ तो क्लियर हुआ कि नहीं, पॉइंट समझ आ गया। अब थोड़े से चेंजेस करते हैं। जैसे मैं अगर इस रो फाइल में जाऊं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 25 dp, टेक्स्ट कलर दे देता हूँ ब्लैक, बल्कि रेड दे देते हैं, ये दे दिया, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी की, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स के कहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर एक एलिमेंट की हाइट मैंने कर दी 50 dp, टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी 50 dp। अब मैंने सिर्फ एक लेआउट पे चेंज किए हैं, क्या सब पे अप्लाई हो जाएगा, दिस व्यू का ये फायदा है। आपने सिर्फ एक दफा लेआउट पे काम किया, लेकिन वो जो चेंजेस हैं, प्रॉपर्टीज है, वो सब पर क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। ये काम चारों का नाम सेम हो गया कि नहीं, ये लिस्ट का फायदा है। अब लास्ट काम बस आज का एक और देखें। अगर मैं यहाँ पर डाटा इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाटा इंक्रीज, डाटा भी डुप्लीकेट, डाटा भी डमी है, 1 2 3 4 5 6 7 40 आइटम्स हो गए, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कोई मैंने चेंज किया, नहीं, यहाँ पे कोई मैंने चेंज किया, सिर्फ पहले डाटा 4 एलिमेंट्स आ थे, अब कितने आ गए 40। अब जब मैं ऐप रन करूंगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कितने आइटम्स शो हो जाएंगे, 40 आइटम। इधर जी बन गई क्या नहीं, ये लिस्ट का ये फाइल, ये भी बिल्कुल एक आसान तरीन बेसिक लिस्ट, ठीक है। आगे जाके ऑब्वियसली लेआउट भी कस्टमाइज हो जाएगा, डाटा भी कस्टमाइज हो जाएगा। फ्रैगमेंट हो ना, क्या चीज, एक यानी साथ के ऊपर क्लिक करते हैं इसके फ्रैगमेंट के ऊपर, इसकी एक्टिविटी ऑन होगी, फ्रैगमेंट नहीं होगा। हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक कह रहे हो। इतनी सी जगह पे आपकी लिस्ट भी शो हो रही हो, फिर यहाँ पे पूरा फ्रैगमेंट यूट्यूब के ऊपर, हाँ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसी ओके, लास्ट एक और चीज, लिस्ट भी चलेगी और फ्रैगमेंट भी चलेगा। हाँ लेफ्ट साइड पे लिस्ट, आप फिर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन करो 20/80,
20 में छोटी सी लिस्ट आ जाए, राइट साइड पे क्या आ जाए 80% में फ्रैगमेंट आ जाए। ऐसे ही ऐसे। जी नहीं। डायग्राम हाँ। ऐसे रहेगा तो उसकी लुक चेंज हो जाएगी। ओके, अगर विड्थ इसकी कर दी कितनी 200 dp, तो अब सिर्फ लिस्ट कितने पोर्शन में शो होगी 200 dp में। 200 dp की जगह 20% भी आप कर लोगे, मसला तो नहीं है पार्टीशन वो का। भी स्क्रीन करनी पड़ेगी किसी चीज के साथ। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, Yes. ये 20% आ गया, ये लिस्ट व्यू की वजह से आया है, लिस्ट व्यू की वजह से, तो उसकी वजह से स्क्रॉलिंग का फीचर है। यहाँ तक लिस्ट व्यू वाला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। फिलहाल ये स्टेप्स 5 क्लियर होने चाहिए कि किस तरह करना है। जी जी, रिसाइकलर व्यू भी उसका एडवांस है, यानी सिंपल लिस्ट व्यू है, फिर आगे हम कस्टमाइज लिस्ट व्यू करेंगे, उस चीज का भी एडवांस वर्जन है, वो वेदुलर रिसाइकलर व्यू। जब हम डेटाबेस में काम करेंगे ना, ये डाटा क्या होगा डेटाबेस से आ जाएगा, तो डेटाबेस में अगर 4 आइटम पड़ी है 4 शो हो जाएंगी, 40 पड़ी है तो लिस्ट व्यू का सबसे ज्यादा ये फायदा। आखिरी एग्जांपल, आप दराज पे कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, आप दराज पे कोई चीज सर्च करते हैं, क्या आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आने वाले हैं? तो लिस्ट व्यू का क्या फायदा है, 4 आए तो 4 शो करते हैं, 50 आए तो ये लिस्ट व्यू का सबसे बड़ा फायदा। OLX पर सर्च करो, सिर्फ 5-6 एड्स आ रहे हैं, 5-6 एड्स शो कर देगा, 20-25 एड्स आ रहे हैं तो आपको 20-25 आइटम्स शो कर देगा। ठीक है, हाँ तो क्लियर हो गया लिस्ट व्यू वाला काम।